देता हूं। आज अपने बच्चों को प्रभु जी आपने फिर से अपने पास आने का मौका दिया। मैं आपका दास आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं, चाहे कोई पहली बार आया, चाहे कोई प्रार्थना सभा में पहली बार शामिल हुआ है, लेकिन खुदा सब पर दया करने वाले, सबको बुलाने वाले आप ही परमेश्वर हैं। और मेरे पिता, अगर कोई दुख और तकलीफ में है, किसी के हृदय में बोझ है, कोई बड़ी भारी चिंता में है, कोई निराशा में, कर्जे में दबा है, सबके बोझ को हल्का करने वाले आप परमेश्वर हैं। मेरे खुदा, आपने वायदा किया है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। कहें आमीन। सच में प्रभु ने कहा कि मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा। हम सब इस बात को जानते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में जब आप झांक कर देखते हैं तो कोई ना कोई बोझ, कोई ना कोई शैतान की गड़बड़ी आपके जीवन में अभी भी घूम रही है। और आप कहीं ना कहीं बोझ में अगर दबे हैं, हल्का सा बोझ, अगर जरा सा बोझ भी आपके अंदर है, आपका मन भारी है, अगर कोई ऐसा बोझ जो चिंता में आपको डाल रखा है, आप फिर से आज खुदा के वचन पर आप विश्वास करें। उसने वायदा किया, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पीछे कहें। सब वचन को बोलेंगे आज, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, आपने वायदा किया है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, फिर से कहें, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कहें आमीन। सच में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। चाहे वो कर्जे का बोझ है, बीमारी का बोझ है, आपकी चिंताओं का बोझ है, आपके रिश्ते टूटने का बोझ है, कोर्ट कचहरियों का बोझ है। अरे बोझ कैसा भी हो, लेकिन खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है। अगर आप पहली बार भी आज सुन रहे हैं इस प्रार्थना सभा में, अगर कोई पहली बार भी आया है, कितना भी बड़ा बोझ लेकर आया है, आज तेरा बोझ हल्का होकर रहेगा। और जो इस आवाज को सुन रहे हैं, जिसके कानों में आवाज जा रही है, और ये कानों में आवाज जिसके भी जा रही है, जिसके कानों में ये आवाज पड़ रही है, और कानों से अगर वो दिल तक उतर रही है, हृदय तक, कानों के रास्ते अगर हृदय तक ये आवाज उतर रही है और हृदय में स्थिर हो चुकी है, तो सुन ले, लिखा कलाम के अंदर, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना में जुड़े हैं, बहुत लंबे समय से आप विश्वासी हैं, लेकिन शैतान ने फिर भी आपको बोझ के नीचे दबा दिया है। अरे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में कोई भी बोझ हो, आज फिर से तू मन फिरा, फिर से अपने हृदय को नया कर। आज खुदा का कलाम तेरे लिए पूरा होकर रहेगा। उसका वचन वायदा, उसका वायदा पूरा होकर रहेगा। उसने वायदा किया, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर सच में उसके बेटे और बेटियां उसके पास आए हैं, तो आज वो बोझ हल्का होकर रहेगा। कैसी भी चिंता, कैसा भी कर्जा, कैसी भी प्रॉब्लम, कैसी भी बीमारी है, बहुत सारे लोग रोजगार नहीं है, किसी के पास बच्चा नहीं है, किसी के पास घर नहीं है। आज छोड़ दो अपने बोझ को, परमेश्वर के पास रख दो और कह दो कि मेरा बोझ परमेश्वर ने उठाकर हल्का कर दिया है। आपको मुंह से बोलना होगा, मन से विश्वास करना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होकर रहेगा। और ये भविष्यवाणी है। आज जितने भी लोग मन फिराकर अपने बोझ को परमेश्वर के पास लेकर आए हैं, आज कोई भी अपने बोझ को वापस लेकर नहीं जाएगा। अभी अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे। अपनी